हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए, हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज पढ़ना है। इसमें दो कंडीशन थे। एक पहला कंडीशन था इसकी अक्षीय स्थिति, आज दूसरा कंडीशन पढ़ना है। कौन सा कंडीशन है? निरक्षीय स्थिति। इसमें देखिए क्या है, हमने एक चित्र बना के रखा है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है और इनके बीच एक बिंदु O है, जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी l। और यहां से देखिए, ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। अगर ये दूरी l है तो इसका ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? √r² प्लस l²। क्या हो जाएगा? √r² प्लस l²। अगर अब इसमें लिखना है थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, लिखेंगे इसमें, माना +q, माना दो बिंदु ए व बी हैं, जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है। इनके बीच एक बिंदु O स्थित है, जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से देखें, हमारे पास दो बिंदु हैं। कौन कौन? ए व बी हैं, जिन पर आवेश क्रमशः -q तथा +q है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 2l है। अगर पूरी दूरी 2l है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। इनके बीच एक बिंदु O स्थित है, जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तब यहां से देखिए, तब तीव्रता कितनी हो जाएगी? अर्थात P बिंदु पर इसके कारण तीव्रता और एक बार इसके कारण तीव्रता। ठीक है, एक बार +q के कारण तीव्रता, एक बार -q के कारण तीव्रता। ठीक है, दोनों के कारण हमें बताना है तीव्रता क्या होगी। तब E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, और परावैद्युतांक माध्यम स्थित है तो K, और Q/r² होता है तो R कितनी दूरी है? √r² प्लस l²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार यहां से आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/ क्या हो जाएगा? r प्लस l का होल स्क्वायर रूट के साथ। ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गया हमारा। अब दोनों इक्वेशन हो गया है। दोनों इक्वेशन के बाद अब देखिए क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता हमारी क्या होती है। यहाँ परिणामी तीव्रता थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए क्या होगी परिणामी तीव्रता, ये E1 है। अनुदिश स्थिति के लिए क्या होगा? अर्थात परिणामी तीव्रता हो जाएगी E1, अर्थात लिखेंगे परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता में क्या होगी वैल्यू? E = E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब यहां देखिए प्लस करेंगे E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² का रूट
ये दोनों में कॉमन है, अंदर क्या आएगा, ये यही E2 की वैल्यू है, यही E1 की वैल्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, और दोनों प्लस करोगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। यहां से देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां से होता आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है L है, इसके स्थान पे वैल्यू cos के स्थान पे रखते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान, इसके स्थान पे वैल्यू हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट है, और यहां से हो जाएगा 2 इंटू, और cos थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा L, L के स्थान पे फिर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा, अगर ये होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L अपान cos थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू होता आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा L बटे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात cos थीटा के स्थान पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात इसके स्थान पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस, वैल्यू क्या होगी ध्यान से देखिए, इसमें देखिए हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई तो रहेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और यहां से हो जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, अर्थात यहां से मिलेगा Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2L अपान, इसके स्थान पे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2, यहां गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसके स्थान पे ये हो जाएगा 2QL। ठीक है, और यहां जब गुणा कराएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये हो जाएगा टोटल 3/2। अब देखिए दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P लिख सकते हैं, और K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात इसके स्थान पे P लिख सकते हैं। R जो है L की अपेक्षा में बहुत बड़ी दूरी है, तो R को क्या मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा, तो यहां से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू 1 हो गई, इसके स्थान पे P लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा R स्क्वायर, L तो नगण्य मान लिया जाएगा कि पावर कितनी हो गई 3/2, ये दो से कैंसिल हो गया, अर्थात E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया P/R क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, अर्थात ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, अर्थात ये है निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या करेंगे, दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु पर आवेश क्रमशः -Q तथा +Q है, इनके बीच में स्थित एक बिंदु O है, जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, तब देखिए क्या करेंगे, -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी L है, ये दूरी R है, टोटल दूरी क्या हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब यहां देखिए क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू ये हो जाएगी आपके सामने, फिर E2। अब अगर परिणामी तीव्रता यहां हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दोनों में देखिए E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू सेम है, तो वो कॉमन कर लेंगे, जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से cos थीटा आएगा, यहाँ से cos थीटा, टोटल हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, ये स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और 2 इंटू L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट का मतलब पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक पावर यहाँ है, 1/2 पावर यहाँ, एक में जब प्लस करोगे 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा R की पावर 3, अर्थात ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कौन सी स्थिति है ये? चलिए देखिए, इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अर्थात एक समान कोई विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव को रख देते हैं, अर्थात एक पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच न्यूनतम दूरी 2l है। और ये जब ये 2l है तो ये लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, अर्थात 2l साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि जानते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। और इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक विद्युत क्षेत्र अर्थात एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। अर्थात किसी भी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक प्रकार का जब एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और उसी बल के बारे में हमें पढ़ना है, बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या होता है, एक बल, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एक बल तथा इंटू दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों तथा, अगर इसमें लिखना है तो लिख देंगे थोड़ा सा, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें दो आवेश क्या है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 2l है। और इनको एक समान विद्युतीय क्षेत्र में दो आवेशों को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, उसके बल युग्म आघूर्ण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो एक बल इसमें कौन सा कार्य करेगा, यह, और दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, और इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच लंबवत दूरी क्या है, 2l साइन थीटा है। यह के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, QE 2l और ये साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2QL और E साइन थीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं, PE साइन थीटा। अर्थात टाउ बराबर क्या आ गया, बल युग्म आघूर्ण कितना आ गया, टाउ बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। टाउ बराबर क्या, ये क्या आ गया, PE साइन थीटा। अगर मात्रक की चर्चा करें तो क्या होगा, न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा टॉपिक पूरा फाइनल होता है, आज फर्स्ट चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र के पहले चैप्टर के आंकिक प्रश्न के साथ। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपका फाइनल हो जाता है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।